प्रतिदिन के इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा के इस कार्यक्रम पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले मैं विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि कृपया गुरुदेव की लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरु। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। यस यस। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पुनर्जन्म और जीवात्मा। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 17 मार्च 1988 को लिखा था। संसार आवागमन का चक्कर है। इस संबंध में भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में स्पष्ट करते हुए कहा है। गीता 15 विसर्ग 7। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और त्रिगुणमयी माया प्रकृति में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। गीता 15 विसर्ग 8। भगवान कहते हैं, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके ही विषयों का सेवन करता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थिर हुए को और विषयों को भोगते हुए को तथा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, योगी जन अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वेदांत धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत पूर्ण सत्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी स्पष्ट व्याख्या की है, क्योंकि कलयुग मात्र शूद्र तत्व पर आधारित युग है, इसलिए इस युग में केवल सेवा को ही धर्म माना जाता है। शूद्र का काम वर्ण व्यवस्था अनुसार सेवा का कार्य है, क्योंकि इस युग में एक ही इस तत्व का साम्राज्य है। अतः यह तो अपने कर्म को ही धर्म की संज्ञा देगा। यह युग का गुण धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। यह तो ईश्वर कृत व्यवस्था है, यथा राजा तथा प्रजा, इसमें कोई दोषी नहीं है। युग परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह निरंतर काल से चलता आया है, क्योंकि एक चरण का धर्म पृथ्वी का भार अधिक समय तक वहन करने की स्थिति में नहीं होता है। अतः इसका समय और युगों से क्रम निश्चित किया गया है। हमारे धार्मिक सिद्धांत के अनुसार सतयुग से कलयुग तक हर युग के समय में ह्रास निरंतर बताया गया है। ज्यों-ज्यों सात्विक तत्व कमजोर होता चला गया, मनुष्य की उम्र कम होती चली गई, और इसी प्रकार हर युग का समय भी निरंतर घटता गया। युग परिवर्तन का मतलब है उस परम सत्ता का पार्थिव जगत में अवतरण। इसके बिना युग परिवर्तन हो ही नहीं सकता। पुनर्जन्म के संबंध में मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार ज्ञान होना संभव है।
चेतन गुरु से आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने पर हर मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु द्वारा प्राप्त प्रकाशप्रद चेतन शब्द से जीव अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को भेद कर आत्मा से साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि आत्मा उस परम सत्ता का ही अंश है। अतः पूर्व जन्म ही क्या, आगे होने वाले जन्म का भी ज्ञान संभव है। इस युग का मानव इसे संभव नहीं मानता है, इसमें उनका दोष नहीं है, यह तो युग का गुण धर्म है। वह समय दूर नहीं जब यह सब बातें संसार के सामने भौतिक रूप से प्रमाणित होने लगेंगी। जो ही आध्यात्मिक सत्ता ने भौतिक सत्ता को अपने अधीन करके उसका संचालन प्रारंभ किया कि सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। इस संबंध में श्री अरविंद ने स्पष्ट इशारा करते हुए कहा है, वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, इसे सारे संसार को देना होगा। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा था, इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है, यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इस देश में यह सनातन धर्म पुनः प्रकट होने वाला है, जिसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यदि धर्म में प्रत्यक्षानुभूति न हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। चलिए, मन से जुड़े हुए गुरु भाइयों गुरु बहनों से अनुरोध है कि अगर कुछ अनुभूति या कुछ जिज्ञासा रखना चाहें तो स्वागत है। कृपया हैंड रेज करें, माइक और कैमरा अनम्यूट करके अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव, गुरु सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपने साधना के विषय में बताना चाहते हैं तो स्वागत है। अनूप गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, स्वागत है गुरु भाई। आप हो सके तो कैमरा भी ऑन करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। माइक माइक अनम्यूट है, माइक को अनम्यूट करें गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय सभी गुरु भाई गुरु को भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बताइए भाई 3 महीने से तो मेरी साधना बहुत अच्छी चला रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की बहुत महिमा है मेरे ऊपर। जी। लेकिन 2-3 दिन से आज बहुत प्रबल हो रहा था कि मतलब जो पहले मैं भोजन किया करता था, सुबह से ही मतलब तांडव मचाया हुआ है वो। लेकिन मैं कंट्रोल करते करते कर ही गया हूँ, नहीं गया। मैंने नॉनवेज खाने का मन कर रहा था बहुत ज्यादा आज, लेकिन 3 महीना नहीं हुआ था, एकदम इच्छा ही नहीं हो रही थी। लेकिन आज ये प्रबल इच्छा जग रही थी, तो हम वही बोले गुरुदेव आप जानो अब क्या करना है, बस बचा लो, अब इतना मेरी साधना भंग हो जाएगी। मैंने कसम खाया कि अब नॉनवेज नहीं देखना है, नॉनवेज की तरफ कुछ भी नहीं खाना है। फिर भी करते जी, करते 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 नहीं खाया। ये वही समझ बहुत नहीं पा सुंदर। रहा हूँ कि ये सब क्यों आ रही हैं अब, जिनको मैं छोड़ चुका हूँ वो क्यों मेरे फिर से मेरा दरवाजा खटखटा रहे हैं। बहुत सुंदर गुरु भाई। 4 महीने पहले का आपका एपिसोड अगर सुना जाए, आपका एक्सपीरियंस, अगर हम लोग भी थे सेशन में, आप माने एज इफ माने और नौकरी में नहीं जा पा रहे थे, डिप्रेशन से पीड़ित थे। हाँ, जी बहुत सारा असुविधा था। अभी आपके चेहरे में रौनक भी है, हाँ, कॉन्फिडेंस भी आ चुका है वापस। सब केवल और केवल इस मंत्र के प्रभाव से और गुरु के प्रभाव से हुआ है। बस बिल्कुल। ये चमत्कार है।
चमत्कार को नमस्कार करते हुए और आगे बढ़िए साधना में। और केवल जैसे कि आप बार बार मैंने प्रश्न रहता है कि ऑफिस करते वक्त कैसे मंत्र जाप करें। जी गुरुदेव ने बताया है कि मैंने आज भी स्पीच चल रहा था, उसमें गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बोला गया है, आप मैंने कुछ दिन तक अगर सघन मंत्र कर लेते हैं जाप 24 घंटा का, तो ऑटोमेटिक अजपा लग जाता है। फिर भीतर में कोई, जैसे भीतर में मातृ शक्ति कुंडलिनी है, तो ऐसे ही भीतर में कोई ऑटोमेटिक वो ड्यूटी करना शुरू कर देता है मंत्र जाप से। तब वो असुविधा नहीं होती है। तो हमें प्रयास करना है कि चलिए आप हो सकता है कि आप 10 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते होंगे, तो सुबह 5 बजे से उठिए 9 बजे तक कंटिन्यूअसली मंत्र जाप कीजिए एक जगह बैठ के तो सारा दिन का आप जब सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक अगर मंत्र जाप करेंगे 4 घंटा बैठ के, तो वो सारा दिन उसका प्रभाव रहेगा। ठीक है, इतना पवित्र और इतना पावरफुल मंत्र है गुरु परमात्मा भाई, का। हाँ, गुरुदेव मुझे डेली अब 3:30 बजे जगा दे रहे हैं। मैं बहुत सोच रहा हूँ सुंदर। नहीं हाँ। उठूंगा, मैं नहीं उठूंगा, लेकिन 3:30 बजे देख रहा हूँ, उठ जा रहा हूँ मैं, और मंत्र चल रहा है। और उस समय जो मंत्र जपा जाता है एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जपा जाता है। मन ही मन में यस। बेड में सोया हूँ, उठ भी नहीं रहा हूँ, हम्म। लेकिन मंत्र चल रहा है। यस। वो जो सुबह ब्रह्म काल का जो मुहूर्त का जो मंत्र है, अमृत वेला का, वो मुझे मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। उसके बाद यस। सुबह का मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन दिन में मुझे प्रयास करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई पहले क्या दिक्कत नहीं है होता था कि जब जब मैं 3:30 बजे, चाहे 2:30 बजे, चाहे 4 बजे भी नींद खुल जाती थी, तो दिन भर अपसेट रहता था कि नींद नहीं पूरा हुई, मेरा डिस्टर्ब रहूँगा ये है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेश रह रहा हूँ दिन में। बस और क्या थोड़ी-सी चाहिए। यस। तकलीफ़ें हैं शरीर में, नए-नए आउट क मने फाइंडिंग्स आ रहे हैं। मैं बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, इतने दिन से जमा किया हुआ है जो अब निकलने दीजिए। डॉक्टर के पास यही मन होता था कि अब हॉस्पिटल में जाएँगे, तब हॉस्पिटल में जाएँगे। लेकिन फिर बोलता हूँ गुरुदेव आप सँभाल लो, हॉस्पिटल नहीं जाना है मुझे। और यस। ऐसे करते-करते, खींचते-खींचते वो समय, उससे ध्यान खत्म हो जा रहा है। यस। यस, ऐसा ही बस अब होता है मेरा गुरु भाई। यही एक छोटा-सा जिज्ञासा कि मुझे इतनी जिज्ञासा क्यों हो रही है खाने की, जिसको मुझे नहीं खाना है? तो जिज्ञासा, मंच से और कोई गुरु भाई इस बात पर बोलना चाहे तो स्वागत है। जिज्ञासा यही है कि गुरु भाई भीतर से हो रही है ना, तो गुरुदेव तो ऐसे किसी को मैंने निषेध नहीं किए हैं, रोके नहीं है। लेकिन सात्विकता को हम लोग को ग्रहण करना है, ऊपर से तो नहीं, भीतर से ही होना चाहिए। एक्चुअली भीतर से ही मंत्र जाप के द्वारा सात्विकता प्रकट होती है। हाँ, लेकिन हाँ। जिस आपके मन में तो अभी दुविधा है, तो मैंने पॉजिटिव साइड में ही आप रहिए कोशिश करिए कि पॉजिटिव साइड में ही रहें। चलिए, रंगलाल गुरु भाई ने हैंड रेस किया, उनका स्वागत है गुरु भाई, आप इस विषय पर उनका मार्गदर्शन कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रंगनाल भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। फोटो नहीं आ रहा ना? यस, फोटो नहीं आ रहा है, अब आ रहा है गुरु भाई। गुरु भाई, बेसिकली गुरुदेव का ये बोलना है कि वृत्तियां होती है, वृत्तियां जिसे हम टेंडेंसीज बोलते हैं ना। जब हम नाम जप करते हैं और ध्यान करते हैं तो टेंडेंसीज अपनी कन्वर्ट होती है धीरे 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 धीरे। तो इसमें ऐसा है कि गुरुदेव ने बताया है कि मुख्यतः 3 प्रकार की टेंडेंसीज होती है, उसमें से एक समय में इंसान में एक प्रधान होती है ना। तो अब हम हमारा जो ये प्रोग्रेस है, हम अभी जैसे आपके बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो यदि कोई व्यक्ति तामसिक होगा, तामसिक का मतलब तीनों वृत्तियां इंसान में होती है बट एक समय में एक प्रधान होती है। यदि मेरी तामसिक वृत्ति प्रधान है तो मेरा थोड़ा झुकाव रहेगा नॉनवेज खाने में, और ये जो तामसिक चीजें क्रोध आने में, इसमें रहेगा। धीरे 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 नाम जप से अभी आप समझने की कोशिश कीजिए कि तामसिक वृत्ति से अब हम राजसिक प्रवृत्ति में जा रहे हैं। राजसिक का मतलब वही है कि थोड़ा लोगों पे प्रभाव जमाना, दूसरे लोग हमारी बात माने, हमें रेस्पेक्ट मिले, ये सब राजसिक प्रवृत्ति में आता है। अब राजसिक से फिर हम धीरे 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 सात्विक में कन्वर्ट होते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारा जो मन है, हम अपनी मन की बात करें, हम बुद्धि की बात करें, दिमाग की बात करें, ये बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं, है ना।
तो जैसे 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 अपन इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा गुरु भाई, यदि आपके मन में ऐसी चीज आ रही है, पहले तो आप नॉनवेज खाते थे, अब नॉनवेज से मन में ये आ रहा है कि नॉनवेज सही चीज नहीं है, तो अंदर ही अंदर क्लेश स्टार्ट हो गया, युद्ध स्टार्ट हो गया, है ना। तो पहली प्रोग्रेस का साइन तो ये है कि ये बहुत अच्छा साइन है। जहाँ खा रहे थे अब विचार आने लगे कि नहीं 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 नहीं, अब एक मिडिल में जाने लग गया। अभी धीरे 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 आप अपन इसमें और मजबूती आएगी, अभी बिल्कुल क्लियर कट अंदर से ही मैसेज आने लगेगा, नहीं यार जरूरत ही नहीं है इसकी, है ना। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है गुरु भाई, और बड़ा बारीक वाला प्रोसेस है। केवल गुरुदेव की आराधना में ही ये बहुत सरल विधि बताऊंगा मैं, इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि ये संभव हो सकता है कभी, है ना। हम यदि जो छोटी छोटी हमारी आदतें होती है, मैं आदतों की बात कर रहा हूँ, उसे भी चेंज करने में शायद अपने को 10 साल लग जाएंगे। गुरुदेव तो हमारे अंदर का मेल को धो रहे हैं, गुरुदेव तो हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जिसे हम आराधना बोल रहे हैं, या हम हमारे इतने बड़े प्रारब्ध हैं उनको काट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति का आना स्वाभाविक है, करेक्ट। बट यदि अपन दृढ़ता पे रहेंगे इस समय, डेफिनेटली आपकी दृढ़ता आपको सहायक करेगी, आप दृढ़ रहेंगे थोड़े से अंदर से, आपके प्रति जो चीजें आ रही है। देखिए अब आपका मन कर रहा है कि मैं नहीं भी खाऊं, आपका मन कर रहा है खाऊं भी सही, नहीं भी खाऊं भी सही। अभी ये द्वंद्व चल रहा है आपके बीच में ना। यदि इसमें किसी भी तरीके से पॉजिटिव चीज ये है, अभी अपन आज बात कर रहे हैं, गुरुदेव की आज स्पीच सुनी है, आज आपने अभी, और अपन चर्चा करेंगे या किसी गुरु भाई से बात होगी, तो सबका कंक्लूजन यही आएगा कि आप एक अच्छी तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अब वो जो नेगेटिविटी है ना आपको खींचेगी इस समय नीचे, बट अपने को, यस, इस समय क्योंकि आप सीरियसली आराधना कर रहे हैं। आपका म्यूट है गुरु भाई, म्यूट है गुरु भाई, म्यूट है आपका। हाँ अच्छा, आज आज सुबह से ही ये विचार चल रहे थे कि मतलब अंदर से इच्छा जागृत हो रही थी, हाँ, इसके पहले नहीं, आज ही हुआ है। करेक्ट। तो आप बिल्कुल सही मार्ग पे हैं गुरु भाई। जो दृढ़ता अंदर से, अब दृढ़ता भी गुरुदेव ही ला रहे हैं, जो उन्होंने दी है उस पर आप कैरी ऑन रहो। और इसमें गुरु से प्रार्थना बहुत मायने रखेगी आपको। आप गुरुदेव भगवान से करोड़ों प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अब गुरुदेव भगवान की शक्ति और आपके अंदर की जो शक्ति है ना, दोनों के अंदर ये चीज हो रही है। तो पॉजिटिव साइन तो ये है कि आपको बहुत अच्छा है, आप एटलीस्ट युद्ध तो करने निकले हैं, अब विजय पक्का होंगी हाँ आपकी। पहले तो आपका मन ही नहीं कर रहा था लड़ाई करने की, है ना। जी। तो गुरु भाई ये प्रोसेस है, और इसमें आप धीरे धीरे देखेंगे कि गुरुदेव, जितना आपको कंफ्यूजन लग रहा है, उतना आप सीरियसली गुरुदेव से अटैच हो जाइए। गुरुदेव से जो नाम जप है ना अपना, उस हम्म। चीज से हाथ हटा के गुरुदेव का ये बोलिए कि गुरुदेव ने मेरे को जो दायित्व दिया है, वो नाम जप का दिया हुआ है और ध्यान का दिया हुआ है। आप देखेंगे सीरियसली इसको करेंगे, 1-2 दिन के अंदर वो जो तकलीफ है, वो समस्या है, जो तामसिक आपको परेशान कर रही है, वो जाएगी, पक्का जाएगी। लेकिन गुरुदेव गुरु की भाई, आ, जो नाम है पूरी, मतलब जब मैं बीच में शुरू में बीमार था जुलाई अगस्त में, जिस हिसाब से उस समय नाम जप हो रहा था, दिन भर योगिक क्रिया होती थी मुझे, लेकिन अब उस हिसाब से नाम जप नहीं हो पा रहा है। ये आराधना गुरुदेव ओरिएंटेड है, इसमें हमें चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हमने गुरुदेव से दीक्षा ली है, उसी दिन से सारा कार्यकलाप, सारी चीज गुरुदेव द्वारा गवर्न है। स्पीड का अच्छा होना, स्पीड का कम होना, बहुत अच्छी चलना, खराब चलना, ये सब गुरुदेव अरेंज करवाते हैं। ये इसलिए होता है, इसका साइंटिफिक रीजन यदि हम जानने की कोशिश करें, तो ये इसलिए होता है कि हमें 2 ड्यूटीज दी है अभी गुरुदेव ने। पहली ड्यूटीज हमारी ये है कि हम भौतिक जीवन को चलाएं। अब भौतिक जीवन के साथ साथ हमें गुरुदेव ने ये भी दिया है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन पे भी प्रोग्रेस करें, ईश्वर के मार्ग पे भी हम प्रोग्रेस करें। अब ईश्वर क्या करता है हम्म। कि ये जो मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, ये माँ राधा और कृष्ण दोनों का मंत्र है। भोग भी मिलेगा आपको, मोक्ष भी मिलेगा। अब इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए कब आपकी स्पीड को अच्छी करनी है, कब आपकी स्पीड को कम करनी है, वो गुरुदेव पे निर्भर करती है, बिल्कुल आपकी बिल्कुल। इच्छा पे भी निर्भर करती है। यदि आपकी इच्छा है कि मुझे बहुत अच्छे से सीरियसली आराधना करनी है, तो हो सकता है थोड़ी समस्याएं शुरू में आएगी, फिर वो धीरे 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 नलीफाई होकर चली जाएगी। हिम्मत हार लेगी फिर वो, नहीं यार यहाँ तो चलेगी नहीं, वो अपनी जाना ही पड़ेगा अपने को। फिर आप
आराधना कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं गुरु भाई, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपके फेवर में है। बहुत अच्छी ये बात है। आपको ये साइन कर रही है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, इस आराधना पे आपकी प्रगति हो रही है ना। तो इस पॉजिटिविटी को अपने दिमाग में लाते हुए, यदि इसको विजय भी पाना है अपने को, गुरुदेव से करुण प्रार्थना करनी है, जितना मन करे उतनी करुण प्रार्थना करो आप कि गुरुदेव मैं ये चीज को समझ गया हूँ, मेरी आत्मा इस चीज को समझ गई कि ये सही चीज नहीं है। जो बिल्कुल प्योरली खाता हो तो शायद अभी हम ये बोलेंगे कि भैया खा ले तुम, बट आपके मन में यदि ऐसी चीज आ रही है, यही चीज द्वंद्व वाली चीज आ रही है, तो डेफिनेटली छूटनी चाहिए गुरु भाई, यही अच्छा है। ठीक है गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत सुंदर। गुरुदेव कहते हैं देवता भी भीतर है और दानव भी भीतर है। हम लोगों को बल देना है देवता को। देवता को बल हम लोग किस प्रकार दे पाएंगे? नाम मंत्र जप जाप के माध्यम से, मंत्र जाप से, बस। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर गुरु भाई। और कोई गुरु भाई एवं गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहते हैं तो सोनू गुरु भाई ने हैंड रेस किया, उनका स्वागत है गुरु भाई। उसके बाद कच्छप गुरु भाई भी ने हैंड रेस किया है। सोनू गुरु भाई जी बोलिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय भैया गुरुदेव। मैं जय ये क्वेश्चन पूछना था, जैसे YouTube पर हम जो वीडियो देख रहे हैं गुरुदेव, वो 2010 के बाद की वीडियो नहीं है, मतलब जो पहले के जो एपिसोड वो गुरुदेव ने जो दीक्षा दी है ना, वो है 2011, 12, 13 के कोई भी वीडियो नहीं है, ऐसा क्यों? इस विषय पर रंगलाल गुरु भाई जी आपसे अनुरोध है, या बुद्धि जी गुरु भाई भाई अगर साहब, मन से जुड़े हैं जय बोलिए गुरुदेव गुरु भाई भाई। साहब। जय गुरु। सोनू जी भाई साहब, गुरुदेव के वीडियो जहां तक मेरी जानकारी है और मैंने देखा है, 2010 के बाद के वीडियो भी YouTube पे अपलोडेड है। बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि 2010 के बाद गुरुदेव के कार्यक्रम बड़े लिमिटेड हुए हैं। 11, 12 और आई थिंक 11-12 के आसपास ही गुरुदेव के कार्यक्रम हुए हैं। एक कारण ये भी हो सकता है। बट 2010 के बाद के जहाँ तक मुझे याद है कि बेंगलोर ये पाली का कार्यक्रम था, वो यूट्यूब पे है भाई साहब। और मेरे हिसाब से सारे ही, ऑलमोस्ट सारे ही वीडियो हैं भाई साहब जो गुरुदेव के हैं, वो आपको इसलिए ही कम लगे होंगे कि उसके बाद गुरुदेव के कार्यक्रम कम हुए हैं। गुरुदेव की मतलब फिजिकली कंडीशन के हिसाब से तो उन्होंने बोलना कम कर दिया था गुरुदेव ने, एक ये कारण हो सकता है। बट यदि आपको कुछ सहायता चाहिए तो हम सहायता कर सकते हैं गुरु भाई। कुछ स्पेसिफिक आपको देखना हो, या मुझे आप बताइए कि क्या चाह रहे हैं आप, एग्जैक्ट क्या चाह रहे हैं, या कोई स्पीच चाह रहे हैं आप। नहीं, स्पेशली तो नहीं चाहिए था, बस ऐसा नया नया मैं ग्रुप में ज्वाइन हुआ तो मैं ये एक क्वेश्चन मन में डाउट था कि उसके पहले की वीडियो बाद के क्यों नहीं है। उसका मेन रीजन तो यही है गुरु भाई, बाद में कार्यक्रम कम हुए हैं गुरुदेव के। जय गुरुदेव। जय। गुरु भाई और कोई प्रश्न? आप नए नए जुड़े हैं गुरु भाई, साधना कैसे चल रही है बताइए? ध्यान लग रहा है गुरु भाई? मंत्र जाप कैसे कर रहे हैं इस पर बताइए। क्या गुरुदेव भाई, साधना जय। ठीक चल रही है अभी, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम जाप ही कर रहा हूँ। ध्यान शायद मेरा लग रहा है या नहीं लग रहा मेरे को नहीं पता, लेकिन जाप मैं 15 मिनट रोज करता हूँ दिन में, 2, 3, 4 बार जब भी खाली मन होता उसी टाइम जपने लग जाता हूँ। जी गुरुदेव। एक्चुअली मंत्र जाप तो गुरुदेव 24/7 करने बोले हैं, लेकिन आप 15 मिनट बैठ के मंत्र जाप कर रहे हैं। इसको बढ़ाइए, अगर मैंने प्रयास करके बढ़ाया जा सके तो आप माने इमीडिएट रिजल्ट देखेंगे, पाएंगे। एक्चुअली जितना अधिक से अधिक हम लोग बैठ के मंत्र जाप करते हैं, अधिक से अधिक समय निकाल के हम लोग मंत्र जाप करते हैं, उतना ही हमें ध्यान में, हमारे शारीरिक भौतिक समस्याओं में, शारीरिक समस्याओं में लाभ होता है। इम्पोर्टेंट है मंत्र जाप के पीछे आप कितना समय व्यतीत कर रहे हैं गुरु भाई। जय जी, गुरुदेव गुरु भाई। आगे अभी कोशिश करूँगा कि और लंबे टाइम तक कर पाऊँ मंत्र जाप। जी गुरु भाई। एक्चुअली हम लोग का सुबह का भी सेशन चलता है, मॉर्निंग का ध्यान का सेशन भी चलता है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह सुबह उठकर
सेशन को 5 बजे से उसको भी सामूहिक ध्यान होता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इतनी जल्दी सुबह नहीं उठ पाता हूँ, कोशिश करता हूँ लेकिन 7 बजे के करीब ही। ओके ओके, चलिए, जय गुरुदेव। कच्छप भाटी गुरु भाई जी ने हैंड रेज किया था, उनका स्वागत है गुरु भाई, कृपया कैमरा ऑन करें गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। हाँ, नहीं, जो गुरु भाई वो अनूप गुरु भाई बोल रहे थे ना जस्ट, उससे मेरे को उनकी 2 बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। मतलब एक तरह से इंटरनल बाई हार्ट से खुशी हुई। मतलब एक बात तो उन्होंने बोला ना कि जो अगर मॉर्निंग 3 बजे भी नींद खुल जाती है, लेकिन उसके बाद एकदम फ्रेश ऐसे फील होता है जैसे कि आपने पूरा नींद लिया, राइट? यस, जो ये पूरा कोई ऐसे पहले डिप्रेशन से जूझ रहा हो बंदा, उसके ऐसा परिवर्तन आए। हालांकि जैसे हम बोलते हैं साइंस वगैरह ये बोलती है कि 6 घंटे हमें नींद लेना या 6-8 जो भी है, लेकिन मैं कहीं ऐसे शास्त्र मतलब कहीं ऐसा भी पढ़ा है कि अगर हम इस साधना में आगे बढ़ते हैं ना, और वो अगर 3 घंटे भी हम अच्छी नींद ले जाए तो इस पर्याप्त है। और अभी उन्होंने बताया ना कि उनका जो स्लीपिंग का पीरियड कम हो गया, बट उसके बाद ही फीलिंग वेरी फ्रेश। ये मतलब बहुत ही अच्छी मतलब भाई उनका जो बदलाव जो परिवर्तन आया। अच्छा, दूसरा बात बोला कि जैसे उस समय नींद खुलती है तो वो मंत्र ऑटोमेटिक चल रहा है। इट मीन्स मतलब उनका वो अजपा स्टार्ट हो गया। तो गुरु भाई ये 2-3 महीने मतलब जो हमने पहले इनका अभी जैसा आपने बताया सुना था, और उससे कितना अच्छा गुरुदेव की कृपा से परिवर्तन है। और दूसरा गुरु भाई जैसे ऑलरेडी आपने और रंगपाल लाल जी ने बता दिया कि रिगार्डिंग जो नॉन वेज के बारे में इन्होंने जो क्वेश्चन किया था। तो गुरु भाई हालांकि मेरे इनके तरह ऐसा कोई अंदर से वो नहीं हुई थी इच्छा वगैरह जो भी है कि ये मेरे को नॉन वेज खाना वगैरह, लेकिन जो उस समय मेरा नॉन वेज छूटे को करीब 1 महीना हुआ था, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी यूज़ करनी, लेकिन ऐसा कुछ फंक्शन था अपने समाज में, मजबूरियन बस मेरे को वो मैंने यूज़ किया था, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी। तो उसके बाद से जैसे ऑलरेडी मैंने पहले भी इस सेशन पे बताया था कि मेरी जो क्या बोलते हैं अपना वो नाक वगैरह चल रहा था, वेरी नेक्स्ट डे से वो स्टॉप हो गया था। तो पता नहीं मेरा वहम था, ऐसे में एक दिन जो अपने इटली से दत्ता जी गुरु भाई जुड़ते हैं ना, तो ऐसे ही मन में जिज्ञासा होगी मतलब ऐसा क्या हो गया मुझसे हुआ, ऐसा मैंने ये अपना प्रश्न रखा था। तो गुरु भाई जो उन्होंने भी वही बात बोली थी जो आप अभी आपने और रंगदास जी बताया था। तो दत्ता जी ने उसमें मेरे को ये बताया था कि आप राउंड द क्लॉक 24/7 सघन मंत्र जाप करिए, और आपका ये जो नॉनवेज यूज करने का इच्छा नहीं होगी। अगर वो आप यूज करोगे तो वोमिटिंग बाहर आ जाएगा। ये बात उन्होंने बोली थी, सेम जो आप लोगों ने, यही बात गुरु भाई मैं मतलब रखना चाह रहा था। तो दोबारा मेरी तरफ से मैं वही एड ऑन करूंगा गुरु भाई कि आप मतलब वैसे आपका चल रहा है अच्छा, फिर भी उसको जैसे आपने बताया आपका प्रोफेशनल जो भी जॉब के दौरान टाइम नहीं मिल रहा, तो कुछ टाइम हम उसको स्पेयर करें कि हाँ इस साइड बैठ के मेरे को खाली जाप करना, तो उससे वो काफी मतलब ये अंदर वाली जो तामसिक शक्तियाँ वगैरह जो भी अपना खेल खेल रहे वो शांत हो जाएगी, हट जाएगी। बस इतना ही बोलूँ। जय गुरु। गुरु भाई 1 महीने से नींद की दवा नहीं खा रहा हूँ, बिना नींद की दवा खाए नींद आ जा रही है अब। और सामने आइए 2 महीने पहले, जय गुरुदेव भाटी साहब, 2 महीने पहले मतलब साइकेट्रिक की मेडिसिन ली थी, और 2-4 दिन हफ्ता दिन खाया होगा, मुझे तकलीफ होने लगी, उससे और दिक्कत होने लगी, मैंने छोड़ दी। और फिर इसी बस गुरुदेव के मंत्र पे ही आ गया, ध्यान और मंत्र जाप बस। लेकिन जैसा चाहिए मुझे अभी संतुष्टि नहीं हो रही कि मुझे मंत्र जाप मेरा सटीक हो रहा है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ अभी भी। हो जाएगा। गुरुदेव से प्रेयर ज्यादा ऐसे प्रेयर करो कि गुरुदेव
और देखो आप सभी को गुरु भाई वगैरह बोल रहे हैं, आपको कितना अच्छा सुंदर बदलाव है। और मैंने सेशन नहीं, अपने पर्सनल कई बार बात की थी, जो मैंने ये बताया था। आपका तो चलो इतना नहीं, मेरा तो आपने देखा होगा उस समय कितना था, 2007-8 जब मैं चेकिंग जी टीम में था। हाँ, तो और उस समय आप तो काफी, मतलब ऐसा कोई सोच ही नहीं रहा इस बंदे को ऐसा हो सकता, आप जी डिविजनल जी का राइट संभाल रहे थे पूरा, राइट। तो मैं तो इतना, मेरा 20 ईयर से जो था 2007-8 में मेरे को नहीं था, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी तो 1994-95 संभव। तो उससे मेरा, तो मैंने आपको ये बताया, जब मेरा इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है इतना, इसी बिल्कुल जो साधना से, मतलब आप बिलीव रखिए, धैर्य 101% आपको रिलीव मिला। और वो आज ये विथ इन 2 और 3 मंथ में होके गए। इससे बहुत बड़ी है बहुत। बस समर्पित रहिए और बस प्रेयर करें गुरुदेव। और बाकी तो इससे जितना भी बताया उतना हम तो बताने को, हम तो अपना जो हम साथ हुआ वो बताते, उससे हम ये कॉन्फिडेंस के किसी को बता सकते हैं कि अगर किसी एक इतनी 15 to 20 ईयर से जो प्रॉब्लम से बंदा जूझ रहा है, मैं सिंस 2000 मतलब 2019 में जुड़ा था। और मिड 2020 जो मेरे रिटायरमेंट टाइम से, वो आपने धीरे धीरे मेडिसिन जो दी, आज 2.5 ईयर हो गया, आई एम नॉट टेकिंग एनी सिंगल मेडिसिन। और जय हालांकि मेरे गुरुदेव, जो जय गुरुदेव, कल की अवतार की जय। जय हो जय हो। ऐसा ही है, मतलब मैं राम, मतलब सदाबहार करने के बाद मेरे सर्विस के दौरान कभी मेरा 50 और 55 के बीच में ना तो डाउन हुआ ना ऊपर हुआ, हमेशा ऐसे रहा। और मेरे को चाहिए नहीं कि मेरा मोटा कर रहा हो, जो भी हो होता है ना नॉर्मली। अभी मैं 5 फ्लोर पे आता हूँ, सीढ़ियों से आ जाता हूँ, कई लोग देखते रहे लिफ्ट कब आए क्या है। तो मतलब बहुत ही गुरुदेव की कृपा है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और एक जो भौतिक जीवन में बोलते हैं ना, जो गुरुदेव रोटी रोजी देते, तो मैं थोड़े दिन बाद बताऊंगा अपना कोई थोड़ा जॉब का, होप इट विल क्लियर वेरी सून। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरु। बहुत सुंदर गुरु भाई। और कोई गुरु भाई एवं गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहते हैं तो स्वागत है गुरु भाई, कृपया हैंड रेस करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई एवं गुरु बहन? हरि मोहन गुर्जर गुरु भाई ने कैमरा ऑन किया है। गुरु भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं तो स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई कृपया अपना माइक ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए कोई बात नहीं। और कोई गुरु भाई एवं गुरु बहन? राम हरि गुरु भाई ने ग्रुप हैंड रेस किया है। गुरु भाई स्वागत है मंच पर, कृपया अपना कैमरा भी ऑन करें गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी भाई जय बहनों को, गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु गुरुदेव। भाई, मैं एक मेरी अनुभूति बताना चाह रहा हूँ गुरु भाई। जी बोलिए गुरु। गुरु भाई, अनूप जी के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा मैं। जी
एक बार क्या हुआ गुरु भाई, हम 8-10 लोग एक जगह बैठे हुए थे, सारे साथी। तो गुरु भाई क्या होता है कि एक बंदा अपने क्या है कि वो पीने खाने की जो बात है वो बताने लग गया मेरे सामने। बोला पीने के फायदे ये हैं ड्रंक के। तो उसने 4-5 फायदे बताए। तो गुरु भाई अंदर से आवाज आई और ताड़ी बज गई और उसको डांट दिया गुरुदेव ने, वहां के वहीं रोक दिया उसको। तो कुल मिला के जब अंदर की एनर्जी बढ़ेगी तो वो अपने आप ही हट करके आवाज आने लग जाएगी अंदर से गुरु भाई। यस। और जी गुरु भाई। जी जी। और गुरु बहुत भाई सुंदर। क्या होता है, जैसे मान लो मैं किसी नॉन वेज होटल के पास से गुजर जाता हूँ, तो वहां पे क्या होता है, अंदर से हट करके आवाज आती है उसकी स्मेल आते ही। तो यस ये गुरुदेव की असीम कृपा है। उस गुरु भाई को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आप नफरत हो जाएगी और वो नजदीक भी नहीं जाने देगा गुरुदेव उसको। यस। जी गुरु भाई। हम्म। और गुरु और भाई कल क्या, हाँ जी, कल की अनुभूति बता रहा हूँ सुबह की गुरु भाई। एक मेरे गुरु भाई हैं जो बुलंदशहर में रहते हैं। तो उन्होंने ठीक। कहा कि देखो यार, आप बार बार जोधपुर जाते हो तो आप गुरु माँ के दर्शन करो कभी। तो ठीक। मैं बोला ठीक है, जब गुरु माँ की या गुरुदेव की कृपा होगी अपने आप दर्शन हो जाएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब गुरु भाई क्या होता है, जैसे ही मैं सुबह ध्यान में बैठा तो मुझे थर्ड आई बिल्कुल आंख जैसी दिखाई दी और उससे अंदर प्रवेश कर गया गुरुदेव की कृपा से। तो उसमें क्या होता है गुरु भाई कि एक गुरुदेव का प्रोग्राम चलता चलता रहता है एक अंदर। तो उस प्रोग्राम में मैं घूमता रहता हूँ, उसमें काम करता रहता हूँ, तो एक जगह मुझे गुरु माँ दिखाई देती है। तो मैं भग के गया, मैंने कि गुरु माँ बैठी है यहाँ पे। तो अब गुरु भाई मैंने जैसे ही गुरु माँ के पैर छुए तो मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया और गुरु माँ के मुझे दर्शन करा दिए गुरुदेव ने। बहुत सुंदर, अद्भुत। ये गुरुदेव की असीम कृपा है गुरु भाई। यस। बहुत सुंदर गुरु भाई। हाँ जी। थर्ड आई। तीसरा नेत्र खुद कर भीतर प्रवेश करना। हाँ जी गुरु भाई, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आंख होती है उसी प्रकार से मुझे आंख दिखाई दी और आंख में से अंदर प्रवेश कर गया गुरु भाई। गुरुदेव बोलते हैं ना, तीसरा नेत्र खुलने के बाद ही भीतर प्रवेश कर पाते हैं। हाँ, तो भीतर जी कैसे जी गुरु प्रवेश भाई, करते हैं वो उसका भी अनुभव हो गया आपको। यस। वो सब गुरुदेव अपने आप करवा देता है गुरु भाई। यस। गुरु यही भाई तो एक है। बार की मेरी अनुभूति क्या है कि हमारी ऑफिस में सभी लोगों को इकट्ठा करके और देश के बारे में बताया और बोला कि ऐसा है कि हमें भाई ईमानदारी से काम करना है। इस प्रकार से शपथ ग्रहण करा रहे थे ऑफिस में। तो गुरु भाई अंदर से आवाज आती है जोर जोर से और पूरी टीम खड़ी रहती है, वो शपथ ग्रहण अफसर कराता है हमारा, और अंदर से आवाज आने लग जाती है, गुरुदेव बोलने लग जाता है अंदर से। तो ये गुरुदेव की असीम कृपा है। आप याद करो, ओमनी प्रेजेंट है, जहां याद करोगे तहीं गुरुदेव तैयार है। यस गुरु भाई। जी गुरु भाई, ये गुरुदेव की असीम कृपा है सभी गुरु भाई बहनों पे। यस। बहुत सुंदर गुरु भाई। कैसे इसको जन जन तक पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग को प्रयास करना है। जी गुरु गुरुदेव के भाई। इस मिशन को। गुरु भाई एक और अद्भुत। बात बताना चाह रहा हूँ कि 2000 जी। जैसे 18 या 19 के बाद हमारे एपिसोड शुरू हुए गुरु भाई। जी हाँ। तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो गुरु भाई बहन है जो अब लेटेस्ट में जुड़े हुए हैं, जो ये अभी नेट भी सुविधा उपलब्ध है उनके लिए, मोबाइल भी है एंड्रॉयड। अब हमारे जैसों के पास तो अनुभूति भी होती थी तो ना किसी को शेयर कर पाते थे ना किसी से कह पाते थे। यस। हाँ। तो गुरु भाई क्या होता है कि अब जब ये समय आया तो हमें पता लगा, तो गुरु भाई जो एपिसोड सुनने से जैसे सोते हुए की नींद खुल गई हो। यस। जैसे मान लो कि हम पुराने साधक जितने भी सो रहे हों, छोटी मोटी अनुभूति होती रहती थी तो हम उनको पता ही नहीं था कि अनुभूति भी होती है। यस। जब गुरु भाई बहनों के एपिसोड सुने तो हमें ऐसा लगा कि ओहो ये तो हमें पहले हो गया, ये तो हमें पहले हो गया। तो फिर यस। हर गुरु भाई बहन को गुरु भाई
सामने आना चाहिए। जो फायदा मुझे मिला है सब संसार को मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए गुरु भाई। यस, यही चल रहा है गुरु भाई। हम लोग अधिक से जी अधिक गुरु प्रयास भाई। कर रहे हैं। यही हमारा काम है और पृथ्वी लोक पर और कुछ दूसरा काम ही नहीं है हम लोग के लिए। केवल गुरुदेव का मंत्र जाप ध्यान साधना करना है। और सांसारिक जीवन तो गुरुदेव चला ही रहे हैं। जी गुरु सांसारिक भाई। जीवन भी गुरुदेव चला देते हैं गुरु भाई। इस पर कुछ बोलिए। जी गुरु भाई। सांसारिक जीवन साहब, की व्यवस्था है। संसारिक जीवन के बारे में बता रहा हूँ गुरु भाई कि जैसे अपने 6 महीने या साल भर के बच्चे का माँ जैसे ख्याल रखती है, उस प्रकार से हमारे गुरुदेव सब गुरु भाई बहनों का ध्यान रखते हैं। यस, और जैसे जैसे लोग कहते हैं कि भौतिक सुख में कोई इजाफा होगा, गुरु भाई सब सुख देता है गुरुदेव, सब सुख, कोई भी बैलेंस नहीं बचता। आपके दिमाग में जो चीज आएगी सब पूरी कर देगा गुरुदेव। यस, और लास्ट में गुरु भाई मन बिल्कुल भर जाएगा तो गुरु पे मांगने की इच्छा ही नहीं होगी किसी चीज की। यस। ऐसे हमारे और गुरुदेव हैं गुरु भाई। और वो नाम का नशा, जब आनंद भीतर से टपकना शुरू हो जाता है, आना शुरू हो जाता है, तो फिर और संसार में मन नहीं लगता है, सांसारिक चीजों में जी मन गुरु नहीं भाई। लगता है। तो फिर उसके बाद धन दौलत वैभव ऐश्वर्य इसकी जरूरत नहीं पड़ पाती उतनी। नहीं पड़ती इतनी गुरु भाई जरूरत है। फिर। यस, यस। हालांकि यही। गुरु भाई मैं तो मंच पे कहना चाह रहा हूँ, गुरुदेव ने तो मुझे सब कुछ दिया है गुरु भाई, सब कुछ। ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे पास ना हो गुरुदेव की कृपा से। सब कुछ गुरुदेव का ही है, वो मेरा कुछ नहीं है उसमें। यस। और गुरु भाई एक्चुअली जैसे मकान। हाँ जी बोलिए। मैंने ये मंत्र और साधना करते हुए हम लोग सात्विकता के ऊपर तल में आ जाते हैं। तो सात्विकता जहां पर ये रहेगी, ऑटोमेटिक धन वैभव सब रहता है ऑटोमेटिक। जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी ऑटोमेटिक रहती है। जी गुरु भाई। स्वाभाविक नेचर है। यस गुरु भाई गुरु एक भाई। बार क्या हुआ कि एक मेरे गुरु भाई थे जो यहाँ गाजियाबाद में रहते हैं वो। जी। तो वो कहते थे कि यार तो आपने दादा गुरुदेव देखे थे क्या? मैंने कि नहीं, हमारे समय तो देखो दादा गुरुदेव हमने देखे नहीं, वो तो हमसे पहले ही शरीर छोड़ चुके। तो गुरु भाई क्या होता है, उसी दिन सुबह ध्यान करने बैठा, मुझे मेरे दादा गुरुदेव और पीछे की जितनी भी पीढ़ियां हैं सबके दर्शन करा दिए गुरुदेव ने। दर्शन ध्यान में, दर्शन ध्यान में कैसा गुरु दर्शन भाई। मन? गुरु भाई क्या होता है कि एक झोपड़ी होती है, उस झोपड़ी में हमारे दादा गुरुदेव होते हैं, वहीं पे गुरुदेव होते हैं। और पीछे के भावनाथ जी और जितने भी संत हैं 8-10 लोग, वो सब होते हैं पीछे की पीढ़ियां। सबका चेहरा स्पष्ट आपको दिखाई देता है? दिया था। बिल्कुल सेम जैसा गुरुदेव का मैं फोटो में देखता हूँ और जैसा दादा गुरुदेव का फोटो में देखता हूँ, सेम वही दिखाई देते हैं गुरु भाई। यस, बहुत सुंदर, हाँ। बहुत अद्भुत। तो हमारे गुरुदेव के सिद्धि योग में कोई चीज असंभव नहीं है गुरु भाई। यस। यही अनुभूति थी गुरु भाई। अब किसी दूसरे गुरु भाई बहन को मौका दे दिया जाए। जय जी जी गुरुदेव। जी गुरु, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन बोलना चाहे तो स्वागत है। स्मृति गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, उनका स्वागत है गुरु बहन। कृपया माइक और कैमरा ऑन करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव भैया। जय मुझे गुरुदेव। भैया से ये पूछना है, जैसे वो थर्ड आई की बात की है, तो वो जो थर्ड आई उनको दिखी, मतलब वो वर्टिकल में दिखती है जैसे कि हम लोग शिव जी वगैरह के फोटो पे देखते हैं, या वो हॉरिजॉन्टल में दिखती है? क्योंकि गुरु भाई। जी जी गुरु बहन, बता रहे जैसे हैं। हमारी आमने सामने आंख दिखती है ना गुरु बहन, ऐसे दिखती है, बिल्कुल क्लियर दिखती है। बीच का हाँ हीरा जी, भी गोल अवस्था में रहता है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मुझे भी बीच नवरात्रि में दिखा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे ऐसा भ्रम जैसा लगा कि हो सकता है ऐसे ही कुछ दिखा होगा, लेकिन जैसे वो 2-3 बार कंटिन्यू मुझे दिखा और एकदम हॉरिजॉन्टल में दिखा मुझे।
एक मिनट। हॉरिजेंटल में, यस। गुरु भाई भी हॉरिजेंटल को ही बोल रहे हैं। हाँ, गुरु भाई भी हॉरिजेंटल को ही बोल रहे हैं, यस। जी और बिल्कुल, मूर्ति जैसे वगैरह में आपने हम यहाँ लोग किया, ऐसे देखते यहाँ हैं गुरु तो गुरु वर्टिकल भाई दिखाई दिखाई देता है। मुझे। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। जी। तो यही मेरा यस, यस। डाउट था कि ऐसा कुछ मुझे भ्रम हुआ है या कुछ ऐसे ही दिखा होगा, तो मैं भूल गया। जो भैया ने बोला तो मुझे एकदम कंफर्म हो गया, मतलब दिखी है मुझे, और नवरात्रि जी, में गुरुदेव ने यस, गुरु भाई, दिखाया है। जी गुरु भाई। जी, यस। थैंक यू गुरु गुरु भाई। बहन, जब आप कन आए तो बताइए आप कहाँ से जुड़ते हैं गुरु बहन, और कब से जुड़े हुए हैं साधना से गुरु बहन? भैया मुझे तो अभी अगस्त से मैं जुड़ी हूँ, 2022 से। वाह, लेकिन एकदम कम समय हुआ। लेकिन हाँ, थोड़ा डरते डरते जुड़ी थी एक्चुअली। क्या था कि मैं पहले मैं दुर्गा माँ को बहुत मानती हूँ, उनका जी, साधना पूजा सब करते करते फिर मैं कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। लड्डू गोपाल थे मेरे पास, मतलब अभी भी हैं, क्योंकि वो मेरे गुरुदेव के जी, ही रूप है, तो मैं उनको क्यों हटाए जाऊँ। छोटे से या प्यारे से उनके साथ ही रहते हैं। तो जी, तो उनकी पूजा करते करते, लेकिन अचानक से क्या हुआ, जब जन्माष्टमी के 10-15 दिन पहले ऐसे ही मुझे मतलब गुरुदेव मतलब यूट्यूब के थ्रू एक गुरु भाई है, वो चैनल बनाते हैं, उनके थ्रू गुरुदेव का नाम सुना था मैंने, राम सियाग। तो और मुझे 1-2 साल से ऐसा हो रहा था कि मुझे कोई गुरु चाहिए, मतलब कोई ऐसे मुझे गुरु बनाने, जो कि मुझे लाइफ में जो कहते हैं ना मोक्ष वगैरह में, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मतलब ज्ञान की बातें तो बहुत अर्जित हो गई, अंदर से ज्ञान नहीं हो रहा था। तो ऊपर से तो यस, बहुत ज्ञान बट रहा है, तो अंदर से ज्ञान के लिए फिर ऐसा हुआ कि मतलब गुरु चाहिए। अब मुझे एकदम से आ गया था। मेरा ना जितना मैं ध्यान से पूजा पाठ करती थी, माँ दुर्गा का सारा मंत्र वगैरह करती थी, मुझे मेरा हो गया कि माँ अब बस मुझे किसी से ऐसा मिलाओ कि जो मेरी आगे की यात्रा पूरी कर पाए। मतलब मुझे लगता था कि मैं यहाँ पे रुक गई हूँ साधना में आके, मुझे आगे यस, बढ़ना था। तो फिर उनके मुंह से जब गुरुदेव का नाम सुनी, तो फिर मैंने गुरुदेव के बारे में देखा। तो पहली बार में मतलब गुरुदेव इतने प्यारे लगे मुझे, मतलब मुझे लगा कि इतने क्यूट गुरु है मतलब लेकिन फिर जब लोगों का वो सब देखी थी मैं, एक्सरसाइज और ये सब, तो मैं बहुत घबरा गई थी। तो मैं क्या यस, करती थी यस, ना, मुझे उसकी बेवकूफी लगती है अपने ऊपर कि मैं दुर्गा माँ का जो कवच होता है, शायद आप हाँ, जानते होंगे, दुर्गा कवच करके आता है। जी, तो मैं जी, पहले उसको चलाती थी 20 मिनट, उसके बाद गुरुदेव का मंत्र चैंट करती थी कि कि कहीं कोई नेगेटिव टाइप का कोई चीज तो ऐसा नहीं है कि कहीं बाई चांस। मैंने किसी को बताया भी नहीं, घर में मैं अकेले अपने से करती थी। मुझे लगा ऐसे वैसे कोई मेरे साथ मूवमेंट वगैरह हो गया तो कहीं कुछ और ही चीज ना मेरे साथ हो जाए। फिर धीरे धीरे फिर मैंने छोड़ दिया, मैं डर गई इतना कि मैं छोड़ दी। फिर क्या हो कि जन्माष्टमी की जब मैं पूजा करने लगी, तो मुझे जन्माष्टमी में मन ही नहीं लगा, जबकि मैं जन्माष्टमी इतने अच्छे से मनाती थी पूरा, मतलब केक वगैरह के साथ, मुझे समझ में आता था। लेकिन पता नहीं क्यों बिना मन का किया, मतलब जैसे मन ही हट गया मेरा पूजा से, अपने आप से हट गया। मैं सुनती थी सबका कि जैसे गुरुदेव का करते करते आपका अपने आप हटेगा, मेरा तो जैसा लगता है कि पहली बार उनका मंत्र सुना, उसके बाद ही से मन अपना हट गया। तो फिर वो जैसे तैसे किया। फिर 22 अगस्त को मैं गुरुदेव का फोटो लेके आई, उस दिन एकादशी थी। जब मैं मुझे बाद में याद है कि यार आज तो एकादशी थी, और आज ही मतलब मैंने एक तरह से कृष्ण को अपने घर में लेके आई। और उस दिन भी क्या हुआ कि मतलब, और फोटो भी मैं नहीं लेके आई, गुरुदेव खुद आए, सारा कुछ उन्होंने प्रिंट निकलवाया, सारा कुछ उन्होंने फ्रेम करवाया, सब 5-10 मिनट की बात है। मैंने कुछ करना ही था, मुझे बस जाना था और कुछ नहीं। उसके बाद जब मैं फोटो रखी अपने घर में, तो उनका जो बैक साइड वाला होता है ना, पीछे का जो ब्लू वाला एरिया है, वहां पे मुझे 3 बार व्हाइट 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 लाइट दिखी, मतलब जैसे बादल वाला एकदम मिल्की मिल्की कलर नहीं होता है। तो उस दिन भी मुझे डाउट था कि ऐसे ही दिख गया, हो सकता है कुछ वोल्टेज वगैरह फ्लक्चुएट हुआ होगा, तो वही दिखा होगा। लेकिन बाद में जब लगता है कि तब जैसे उस समय जब कुछ होता है ना, तो लगता है कि सब इल्यूजन चल रहा है हमारे साथ माइंड का, कि कोई कोई यस, माइंड खेल रहा है। लेकिन जब एक दिन मैंने बच्चों का एक देख रही थी, तो एक बच्चे ने बोला कि मतलब गुरुदेव के पीछे उसको लाइट दिखी, तब जाके, और गुरुदेव जवाब कहीं ना कहीं से दिलवा ही देते हैं, मतलब कि नहीं जो तुमको दिखाया वो यस, कोई मैं ऐसे ही तुमको दिखाया हूँ ये तुम अपने से इतनी तुम्हारी औकात नहीं कि तुम देख लोगी तो फिर उस यस, दिन यस, कि नहीं, गुरुदेव ही थे वो सारा चीज। तो फिर नवरात्रि में इस बार मैंने पहली बार उनका थोड़ा हवन किया, मैंने उनके मंत्र से, मुझे बहुत अंदर से था कि मतलब करूं। तो जैसा उनकी इच्छा थी छोड़ दिया, तो उन्होंने अपने से हवन करवाया। सुबह मैं उठती नहीं थी उनकी वजह से, मैं सुबह मुझे 4-4:30 बजे जगा देते थे, पता नहीं कैसे। आज तक मैं देवी माँ के लिए इतना सुबह नहीं उठी, गुरुदेव के लिए मैं उठी इतना तो यस, फिर यस, उन्होंने वगैरह करवाया, वही 9 दिन में। मैं बस चाहती थी कि जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि थर्ड आई पे मेरा फोटो दिखेगा तो ही काम जैसे आगे बढ़ेगा। तो मुझे आगे लगता था बढ़ेगा। गुरुदेव तो जर्नी नहीं बढ़नी है, तो फिर तो लेकिन पता नहीं एक दिन क्या हुआ, जैसे सब लोग तद्रा की बात करते हैं ना, तो कुछ वैसा ही, मतलब जब मैं हवन की उसके बाद से मुझे जैसे लगा कि थोड़ा नींद जैसा आ गया। उसमें जैसे गुरुदेव ऐसे फ्लैश किया, पूरा ब्लू एकदम कलर्ड में गुरुदेव स्पीच दे रहे हैं, बस वही दिखा मुझे।
उनका बस वही दिखा, एक ही बार दिखा, आज फिर दोबारा अभी तक नहीं दिखा। और एक बार क्या हुआ, मैं आई इधर से ध्यान करके सुबह, तो थोड़ा ज्यादा सुबह हो जाता, फिर आके मैं थोड़ा ऐसे लेट गई। जब लेट गई तो अचानक से यहीं पे मतलब जो हमारा फोरहेड होता है, दादा गुरुदेव पूरे आ गए अचानक से फ्लैश, और मैं मन ही मन में सोच रही हूँ ये कौन है, मतलब मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ ये कौन है। फिर जब आप एकदम होश में, मैं कह रही थी दादा गुरुदेव, और मैं कह रही हूँ मुझे कुछ उनसे बोलना चाहिए था, कुछ बोला, मैं उनको पहचान ही नहीं पा रही कि कौन है, मतलब पूरा जैसे उनकी ऐसे करके साइड वाला एक पिक नहीं है उनका, जिसमें मैं साइड पिक Yes, में दिखते हैं, वही आया, और सोचिए yes. मैं पहचान ही नहीं पा रही थी कि वही है। तो मतलब ऐसे ही छोटा छोटा एक्सपीरियंस है अभी तो, बस वही चाहती हूँ आगे गुरुदेव ले बहुत जाए। यस गुरु बहन, बहुत नहीं दिव्य बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। अनुभूति है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अनुभूति हिंदू है एकदम आपका, बहुत यस बढ़िया एकदम। थैंक यू। हाँ सब बहुत दिव्य गुरुदेव ही है, मतलब ले जाए। लेकिन मतलब जैसे गुरु भाई ये बोलना चाहते हैं, जैसे कि सब लोग कहते हैं कि हमेशा उनको दिखती है इमेज, तो हमेशा मुझे नहीं दिखती गुरुदेव की इमेज। हमें तो आज तक नहीं दिखाई दे गुरुदेव, ठीक है। आपको तो मैंने कुछ दिन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत अद्भुत है गुरु बहन, ठीक है। तो ना उनको देख के पहली बार से मैं जब उनका एक क्रीमेशन वाला एक सीन था, मतलब उसमें कोई वीडियो है उनका थोड़े मिनट का, हम मैं देखे इतना कंफ्यूज थी, जैसे लगता है कि मैं उनको कितने जन्म से जानती हूँ, जो कि मैं उनको जानती ही नहीं थी। इतना रोई मैं बता नहीं सकती, जैसे कोई अपने माँ बाप के लिए भी मैं कभी इतना नहीं रोने वाली हूँ, मैं सही बता रही हूँ, जितना मैं रोई उनके लिए दिल से, मतलब जैसे लगा कोई क्या छूट गया, मतलब स्टार्टिंग में तो लगता था गुरुदेव हैं, तो एक बार किसी तरह हस्बैंड को बोल के कि चलो एक बार हम गुरुदेव से मिले, पता चला गुरुदेव तो मतलब है ही नहीं अभी, मतलब ब्रह्म मतलब की शरीर रूप से नहीं है, और 2017 ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना टाइम हो गया है, यस वही थोड़ा शायद रह जाते। गुरु ऐसे बहन मैं बनारस से हूँ भैया, देखिए आपका लेकिन अभी मेरे हस्बैंड बहुत बढ़िया है, सेल्फ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, एकदम अच्छा है एकदम, हाँ बहुत इंगू भाई बढ़िया से है। ही डाउनलोड किया था, हाँ ये जो माइक्रोसॉफ्ट वाला जो डाउनलोड करना था, कल भैया हाँ से लिया था मैंने। ठीक नहीं बहुत अच्छा गुरु बहन, अनुभूति है, बढ़िया लगा इसमें। हाँ ठीक है, गुरु जय बहन ऐसे ही गुरुदेव सेशन से भैया। जुड़ते रहिए और अपना अनुभव हाँ साझा करिए। हाँ गुरुदेव इससे प्रसन्न होते हैं, हाँ गुरु बहन ना। हाँ। शायद वही आज बोले भी थोड़ा सा एक वो लगता है ना, हम लोग को थोड़ा संकोच लगता है बोलने में कि मतलब क्या मतलब बोले नहीं बोले, लेकिन आज वो भैया यस बोले ना राम हरि भैया कि लोगों को बोलना चाहिए, बताना चाहिए, तब एक अंदर से शायद गुरुदेव इंस्पिरेशन थे कि नहीं तुम बोलो अब। यस फिर मैं सोचा थोड़ा सा चलिए, ठीक है, जय बहुत सुंदर गुरु गुरुदेव बहन, जय जय गुरु, जय गुरुदेव। चलिए हिंगू जी गुरु भाई चले आए हैं। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव, बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो जय जय हो, हो जय हो जय जय हो गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। कल की अवतार की जय। जय हो जय जय हो। हो जय हो।